हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तावनी लव स्टोरी। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपना स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम मोहब्बत रंग सफ़ेद। एपिसोड 28। सफ़ेद साड़ी में छुपी एक अनकही मोहब्बत। अनाया ऑफिस के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में वो ऑफिस पहुँच भी जाती है, लेकिन सबसे पहले अपने कैबिन में जाती है। वहीं उसको पता चल जाता है कि आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन उससे पहले ही जो श्रेया थी वो आ जाती है। बोलती है कि अरे अनाया जी, क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? एक्चुअली मैं श्रेया, मैं अपने टाइम पे आई हूँ, शायद तुम जल्दी आ गई हो। ओह, शायद ऐसा हो सकता है। वैसे वो मामू ने आपको बुलाया था, आप भूल तो नहीं गए ना? नहीं, मैं नहीं भूली हूँ, मैं भी अभी आई हूँ ऑफिस, थोड़ी देर बाद जाऊँगी। ठीक है, यही बोल के अनाया अपना थोड़ा बहुत काम कर रही थी। मीटिंग्स के बारे में देख रही थी कि एक्चुअली में कौन सा क्लाइंट आने वाला है जिसके साथ मीटिंग है और मीटिंग किस टॉपिक पर रहेगी। बस यही वो जाती है थोड़ी देर बाद ही वर्तमान सर के पास में। पूछती है, मैं कमिन मैम, आई मीन सर। तो हाँ अनाया, आइए आइए। अरे आप तो इस पूरे ऑफिस की शान हो आजकल, क्या बात है, आपकी हर मीटिंग एकदम, क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉकबस्टर जा रही है। अरे सर ऐसे कोई बात नहीं है, मैं बस अपनी थोड़ी समझ को और जो नॉलेज है उसे यूज़ कर रही हूँ। ओके, आई एम सो इम्प्रेस, थैंक यू सर। वैसे आपने मुझे बुलाया था? हाँ, वो एक्चुअली में क्या, ज़रा मेरे पास एक खाना लेके आई थी टिफ़िन में, तो वो खाना किसने बनाया था? वो एक्चुअली में मेरे घर पे मेरी दोस्त है मीरा, उन्होंने ही बनाया था। तो वो काम वाम करती है क्या कोई? नहीं, वो एक्चुअली में करती थी, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो अभी नहीं है। अरे तो मेरे पास उनके लिए एक मतलब मैं सोच रहा था, अगर तुम्हें नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बट मेरे पास एक ऑफ़र है। क्या सर? देखो, हमारे ऑफ़िस में वैसे भी बाहर से खाना आता है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट के अलावा बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो खाना आता है, जो ऑफ़िस में लगे हुए हैं ना, क्योंकि ये तुम्हें पता है कि संडे का एक्चुअल में पर डे का खाना इवनिंग का हर किसी को फ्री होता है। तुम नहीं खाते वो बात अलग है, लेकिन जो नॉर्मल छोटे एम्प्लॉय हैं उन सब के लिए एक वर्क का खाना यहाँ है। ओके तो सर, तो बस मैं यही सोच रहा था, वो खाना मैंने खाया तो मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगा। तो बस यही मेरे दिमाग में आइडिया है कि अगर तुम चाहो तो जो भी तुम्हारी दोस्त है वो यहाँ पे काम कर सकती है, अच्छी सैलरी होगी। इसके अलावा अगर उनकी भी कोई डिमांड है तो वो बोल सकते हैं। जी सर, एक्चुअल में जहाँ वो जॉब करती थी ना, वहाँ उनको 40,000 मिलते थे। अरे कोई बात नहीं है, हम उनको 50 दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 60 दे देंगे। जी सर, मैं एक बार बात करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना। हाँ ये तो है, देखिए वो आपको खुद से मैनेज करना होगा। हाँ, लेकिन अगर आप अपने साथ किसी और को भी रखते हो ना, तो उसके लिए भी हम अलग से सैलरी करवाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको अकेले काम नहीं करना पड़ेगा। जी सर, तो मैं एक बार बातें कर लेती हूँ। जी बिल्कुल, आप मुझे कल बता देना बात करके, जो भी आपका डिसीजन होगा। जी सर, थैंक यू। यही बोल के अनाया निकलती है, फिर से अपने कैबिन में जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद नेहा आती है कि अरे वाह, क्या बात है, क्या बात की? मैंने सुना है तुम्हें वर्धमान सर बुला रहे थे। हाँ, वो एक्चुअल में मीरा के लिए था। क्या था मीरा के लिए? मीरा के लिए वर्क था। वो सीरियसली? मीरा यहाँ काम करेगी क्या? वो उनको खाना पसंद आ गया है मीरा का। तो और तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे खाना बनता है एम्प्लॉयज़ के लिए। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है, वो तो मैं खाती नहीं हूँ, अच्छा नहीं बनता ना यार, तो बस उसके लिए बोल रहे थे सर। ओह वाह यार, मतलब फिर क्या बात है? तो तूने क्या बोला? यार पहले मुझे एक बार मीरा जी से पूछना पड़ेगा ना। अरे क्या पूछना है, उनके पास वैसे भी जॉब नहीं है, और उनको वो सबसे अच्छा खाना बनाना नहीं आता है, तो अच्छी तो जॉब है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, तेरे पास रहेंगी, और कहीं वो भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, तो कहीं दूर भी नहीं जाएंगे। मान लिया तुम्हारी बात, लेकिन मैं एक बार उनसे पूछना चाहती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, पूछ लेना आराम से, क्या प्रॉब्लम है। और अगर वो हाँ कर देते तो मैं कल मिलवाने लेके आऊँगी। हाँ ये तूने सही किया एकदम, ठीक है। अब यही बोल के जो अनाया थी वो लग जाती है अपनी मीटिंग्स के लिए। थोड़ी देर बाद ही मीटिंग करने जाती है वो। अब वहीं हमेशा की तरह उसकी मीटिंग बहुत ही अच्छी जाती है, क्योंकि उसके जो पॉइंट है ना वो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। कोई भी बातें ऐसा नहीं थी जो एक्स्ट्रा ऐड की हुई है, सिर्फ शार्प बातें होती थी उनकी, वो भी उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जिसके ऊपर मीटिंग होती थी। तो वो जो क्लाइंट था वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे वो जो चाहिए था एक प्रोडक्ट में, वो सब कुछ इसमें अवेलेबल है, तो वो वहाँ करके ही जाता है। वो डील डन हो जाती है। देन धीरे धीरे करके वक्त निकलता है, शाम होती है। अनाया और नेहा दोनों निकल जाता है। नेहा ने साइड वाला रूम ले लिया था,
तो वो उसमें ही शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अभी उसके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो बोल देती है अनाया कि नेहा तुम मेरे घर ही खाना खाने आते ना। लेकिन आज श्रेया नहीं आती है क्योंकि श्रेया को थोड़ा बहुत काम होता है। लेकिन जब अनाया जाती है, देखती है मीरा को थोड़ा सा सैड सैड सा। अनाया जाके पूछते हैं क्या हुआ? नहीं वो कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि वो बोल रहे हैं इतना मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। देखिए मीरा जी, मेरी बात सुनिए। क्या? मैं ऑफिस गई थी ना, आपको पता है कि मुझे सर बुला रहे थे। हाँ वो आपकी दोस्त बात कर दी। हाँ तो वो एक्चुअली मेरे लिए नहीं, आपके लिए बुला रहे थे। क्या? मेरे लिए? क्या बात? एक्चुअली हमारे ऑफिस में भी खाना बनता है, तो इवनिंग का खाना बिल्कुल फ्री होता है हर एक एम्प्लॉय के लिए। ओके तो उन्होंने बोला है कि अगर बना सको तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? और अगर आप चाहो, अगर आप किसी को जानते हो जो आपकी हेल्प कर सके, तो आप उन्हें भी अपने साथ रख सकते हो, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। जितने भी लोग आप रखोगे उनका पैसा कंपनी ही देगी उनको, आपको उसकी फ़िक्र करने की नीड नहीं रहेगी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये डन समझूँ ना आपकी तरफ से? हाँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसा मीरा बोलती है अनाया को। अब अनाया बोलती है नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब मुझे थोड़ी तसल्ली है इस बात से कि आप कहीं बाहर नहीं हो, और हर किसी को मैं इस ऑफ़िस में जानती हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे पास रहोगे आंखों के सामने। क्या मतलब? हाँ कुछ नहीं, वो खाना हाँ मैं बस बनाने जा रही थी। वो एक्चुअल में मीरा के लिए भी, आई मीन नेहा के लिए भी बना देना, वो आएगी। ठीक है, मुझे पता है। नहीं बोल के वहाँ से अनाया जाती है फ्रेश होने, और मीरा खाना बनाने। वो खाना बना के डाइनिंग टेबल पर रख देती है, और अनाया थोड़ी देर बाद ही आती है। लेकिन इसके साथ ही नेहा भी आ जाती है, बोलती है कि अरे अनाया। अब अनाया तो बैठी थी खाना खाने के लिए, इतने में नेहा, अरे वाह तो तुमने खाना लगवा दिया और मुझे एक बार भी बुलाया नहीं। तो तुझे इतना नहीं पता कि मैं तेरे साइड में रहती हूँ? पता था मुझे यार, बट मुझे लगा शायद तू बिजी होगी। क्या बिजी होगी? मतलब सीरियसली यार तू मेरे साथ ऐसा कर रही है? तू नौटंकी कम कर और आके चुपचाप बैठ खाना खाने के लिए। अच्छा चल ठीक है। तो नहीं, मीरा जी कह रही है इसलिए मैं हाँ कर देती हूँ। बैठ। तभी नेहा बोलती अरे मीरा जी आपको बता दिया ना अनाया ने कि आपको कल हमारे साथ जाना है? हाँ वो बता दिया था। ठीक है, मज़ा आएगा फिर तो, हम तीनों एक ही ऑफिस में, क्या बात है। लेकिन आप हमारे साथ कैसे जाओगे? क्यों? अरे जा सकती है ना। हाँ हाँ सही बात है, क्योंकि आपको तो बस खाना बना के आना है, बाकी तो कुछ नहीं करना। हाँ उधर से, पर आपको अकेले आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वैसे भी इतना ऑफिस दूर थोड़ी है। ठीक है। आप वो तीनों खाना खा रहे थे, पर पता नहीं नेहा की, आई मीन अनाया के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। शायद वो उस चीज़ के बारे में सोच रही थी, उस किसके बारे में सोच रही थी? क्या ये सोच रही थी कि वो अनाया मीरा उसको उस नज़र से नहीं देखती जिस नज़र से अनाया देखने लगी है मीरा को। तो वो चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब थोड़ी देर बाद ही अनाया का खाना हो जाता है। वो बोलती है नेहा को, देख मैं जा रही हूँ और मिलते हैं फिर कल ऑफिस जाने के लिए। ठीक है? अरे क्या हुआ तू इतनी जल्दी खाना खा के? नहीं वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अरे कोई बुखार हो गया तुझे? अरे नहीं बस ऐसे ही थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बोल के अनाया जाती है अपने रूम में, वो लेट जाती है, और मीरा और नेहा बैठे थे। अब नेहा बोलते वैसे मीरा जी क्या बात है, आपके खाने की तारीफ़ें इतनी दूर दूर तक हो रही है। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बात तो है, बिल्कुल है। खैर अगली बार से मैं भी ऑफिस में ही खाना खाया करूँगी, एक टाइम का आपके हाथों से खाया मिला, हाय कितना मज़ा आएगा ना। हाँ वो मुझे नहीं पता मैं कैसा खाना अरे आप बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है, नहीं बोल के नेहा का भी खाना हो जाता है, वो निकल जाती है। लेकिन मीरा के फ़ोन पे मैसेज आता है, वो किसी और का नहीं, वही उसके पुराने ऑफिस से आता है, क्योंकि उनको कैसे भी पता चल जाता है कि अब मीरा कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करने वाली है। तो वो धमकी भरा मैसेज था कि सुनो मीरा, हमने तुम्हें क्या नहीं दिया, तुम्हें एक पहचान दी, तुम्हारे खाने को इतना लोग जानते हैं, तुम्हें अपना फैमिली मेम्बर समझा, और तुम हमारे साथ ये सब कर रही हो। हाँ, जब हमारे एम्प्लॉय तुम्हारे खाने को पसंद करने लगे तो तुम बीच में खाना छोड़ के चले गई हो। देखो तुम बहुत बुरा कर रही हो, क्योंकि अगर तुम हमारे हित में नहीं सोचोगी तो हम भी तुम्हारे हित में नहीं सोचेंगे। मीरा थोड़ी वो होती है कि यार ये कैसी बात होती है, मतलब मैंने क्या किया है। वो बैठी थी मैसेज खोल के, इतना ही नहीं उस मैसेज में और भी बहुत कुछ लिखा था। और हाँ, तुम जहाँ भी जॉब करोगी ना, हम तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं करने देंगे, तुम्हें घूम घाम के यहीं पे काम करना होगा। अभी तो हम तुम्हें इतनी ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, अगर तुम चाहती हो ना कि
या तुम्हारी सैलरी बढ़ा दें तो हम तुम्हें अच्छी खासी सैलरी देंगे, तुम टेंशन मत लो, लेकिन काम तुम्हें यहीं करना पड़ेगा। मेरा वो मैसेज सीन तो कर लेती है लेकिन रिप्लाई कुछ नहीं देते, रख देती है फ़ोन। वो सोच रहे थे ये क्या है, मतलब सही बोल रही थी अनाया कि वहाँ उसे कोई भी सही नहीं लगा। अब मीरा भी जाती है सब कुछ साफ़ करने के बाद रूम में, लाइट ऑन कर दी है तो अनाया एक तरफ लेटी हुई थी। मीरा सोचती है कि शायद वो सो गई है तो वो दूसरी तरफ जाके लेट जाती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही मैसेज चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है यार ये इतना अजीब सा मैसेज, आखिर क्यों? मैं एक एम्प्लॉय हूँ, बस खाना बनाती हूँ, इतना क्या? खाना तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, हर किसी के खाने में टेस्ट होता है, लेकिन मीरा को क्या पता कि वो बॉस की नज़र मीरा पे थी या उसके खाने पे। अभी भी मीरा सो ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद अनाया घूमती है तो वो देखती है मीरा की आंखें खुली हुई थी। बोलती है कि क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, आप सोई नहीं अभी तक? नहीं मैं सो गई थी बस, मेरी आँख कभी खुली तो देखा आपको जगह हुआ। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सो जाइए आप। हाँ मैं सो जाऊँगी। अनाया फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन 20 मिनट बाद वो फिर से उसकी आंखें खुलती है तो अभी भी मीरा जगी हुई थी। अब अनाया बैठ जाती है। क्या हुआ है आप बताओगी मुझे? नहीं वो कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए मीरा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आपके पास सिर्फ मैं हूँ आपका अपना कहने के लिए, और मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए आप हो। आप मेरी अपनी हो, मैं आपकी अपनी हूँ। हम दोनों को अभी फ़िलहाल एक दूसरे का ध्यान रखना है। आपको शायद समझ नहीं आ रहा है और मैंने दोबारा रिपीट कर दिया आपके लिए, तो प्लीज़ बताइए कोई प्रॉब्लम है? वो जो मैं पहले काम जहाँ करती थी ना, हाँ वहाँ से मैसेज आया था, दिखाओ मुझे। दिखाती है मीरा उस मैसेज को, देखती है अनाया तो हाँ वो धमकी वाला मैसेज था। तभी मीरा बोलती है कि ओके ठीक है मैं कल बताती हूँ इनको, पर आप टेंशन मत लीजिए, दोबारा मैसेज नहीं आएगा। ठीक है आप मेरे साथ चलोगे कल? ठीक है। यही बोल के जो अनाया थी मीरा के थोड़ा सा करीब जाती है, हालांकि वो रुक जाती है क्योंकि मीरा ने बोला होता है कि हम एज ए फ्रेंड बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो उसे बहुत अजीब सा फील होता है तो वो दोबारा से वहीं स्टॉप हो जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जब वो आ रही थी ना मीरा के करीब, तो मीरा को पता था वो करीब आ रही है, अब वो रुक गई है तो मीरा खुद ही थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है अनाया की तरफ। जब वो अनाया के करीब बढ़ती है ना तो वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तब जाके अनाया को फील होता है कि कोई उसके बहुत करीब है, तो वो अपनी आँखें खोलती है। मीरा होती है, एक्चुअली मीरा की बैक होती है अनाया की तरफ। हाँ होते बहुत दोनों पास है, इतना कि मीरा टच हो रही थी पीछे से अनाया के साथ में। अनाया का बहुत मन कर रहा था कि मीरा की कमर पे हाथ रखे उसे और अपनी तरफ खींच ले, लेकिन वैसा करती नहीं है। सिर्फ वो जो सुकून मिल रहा था इतना करीब सोने से, वो उसको फील करते हुए पता नहीं चलता कब सो जाती है मीरा। रात में अनाया भी सुबह के 6 बजे उठती है मीरा, खाना वाना बना देती है तीनों के लिए, इवन चारों के लिए। श्रेया भी तो थी ना दीवानी खाने की, खाना बना के उसने तैयार कर दिया था। थोड़ी देर बाद ही अनाया की आँख खोलती है, वो देखती है साइड में मीरा नहीं है। फिर वो बोलती है कि अरे यार ये लड़की भी ना पता नहीं क्यों हमेशा इतनी जल्दी उठ जाती है। लेकिन वो कहीं जाने से पहले वो उसी नंबर पे कॉल करती है जहाँ से मीरा के पास मैसेज आया था। कॉल उठता है उधर से, हेलो हेलो मैं मीरा के साइड से बोल रही हूँ। हाँ बोलो कौन? सर आई थिंक आपने एक मैसेज किया था रात को, तो मैं उसकी वजह जान सकती हूँ? आप हो कौन? मैं जो कोई भी हूँ, मुझे बस वो वजह जाननी थी, तो मैं ऐसे कैसे आपको बताऊँ? नहीं मैं आपको मैसेज पढ़ के बता देती हूँ ना कि आपने जो भी बोला था, फिर बनाना पड़ती है उस मैसेज को। हाँ तो किया था तो फिर? सर आपको पता है ना कि आप एक लड़की को धमकी दे रहे हो, अगर वो आपके यहाँ ऑफिस में जॉब नहीं करेगी तो आप उसे कहीं भी जॉब नहीं करने दोगे। देखो मैं नहीं चाहता तुम खोनो, और वो मेरा और मीरा का मैटर है, तो तुम बीच में कैसे बोल सकते हो? सर मैं बीच में हूँ और आप किसी लड़की को धमकी दे रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि वो लड़की पुलिस में कंप्लेन भी कर सकते हो? तुम शायद जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। अगर तुम पुलिस में कंप्लेन कर भी दोगी ना तो पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, इवन तुझे गायब कर देगी। मैंने बस प्यार से बोला है, प्यार से समझाया है मीरा को कि शांति से
यहीं आके जॉब करे। अगर वो प्यार से नहीं मानती है ना तो मैं ज़बरदस्ती करके उसे यहीं जॉब करवाऊँगा, लेकिन काम तो उसे यहीं करना पड़ेगा। समझ आया? तुम जो कोई भी हो। अनाया बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है, कोशिश कर लीजिए। और हाँ, मैं बता देती हूँ, मैं अनाया राठौड़, मीरा की पार्टनर, शादी की है मैंने उसे। तो अब आप में जितनी भी दम है ना, आप लगा लेना, जो कुछ भी कर सकते हो ना कर लेना। मैं भी देखती हूँ कि आप मीरा तक कैसे पहुँचते हो। यही बोल के अनाया कॉल कट कर देती है। पीछे खड़ी थी मीरा, सुन रही थी अनाया ने जो भी बोला था। लेकिन जब उसने बोला था ना कि मैं पार्टनर हूँ मीरा की, उस टाइम पे मीरा का ना दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। उसके बाद अजीब सा फील हो रहा था। एकदम से अनाया पीछे मुड़ती, वो एक्चुअल में वो बस मुझे थोड़ा बताना था उनको लगा शायद आपके पीछे कोई नहीं है। ठीक है। वहाँ से अनाया मीरा जाती है फ्रेश होने के लिए, और अनाया थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। बाहर हॉल में बैठी हुई थी, वो सोच रही थी यार कैसे क्या करना है। बॉस ने बोला तो है कि वो कर देंगे सारे अरेंजमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मैं चाहती नहीं हूँ कि सच में कोई प्रॉब्लम हो। तभी नेहा की एंट्री हो जाती है। नेहा आती है कि अरे तो तैयार हो गई क्या? नहीं यार, वो बोलना यार मीरा जी को मेरे लिए भी खाना बना देंगे। देख, जहाँ तक मुझे पता है ना तो उन्होंने तेरे लिए खाना बनाया होगा। खाना एक्चुअली में बन चुका है, वो देख सामने। हाँ, बहुत 4 टिफिन थे वहाँ पे। तो बोलते अरे 4 टिफिन? हाँ, एक श्रेया के लिए भी है ना। यार मतलब यार ये तो इतनी जीनियस है, इतनी औसम है ना। मतलब जो भी कहो, तेरी बंदी बड़ी बहुत अच्छी है। क्या? अरे अब तो मान ली, तेरी बंदी है वो, तुझे से प्यार कर दी यार, बस करना। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो मीरा थी वो बाहर निकल के आती है। भाई जब वो बाहर निकली थी ना, हाय, अनाया का दिल वहीं की वहीं ठहर जाता है। क्योंकि आज पहली बार मीरा ने वाइट नहीं, ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। ये वही साड़ी थी जो अनाया ने मॉल से खरीदी थी मीरा के लिए। अनाया खड़ी हो जाती है, मीरा की तरफ देखती है, साथ में नेहा भी होती है। वाह यार, ये कितनी सुंदर है। अनाया सिर्फ देख रही थी मीरा को, मीरा देख रही थी अनाया को। वो कुछ नहीं करती, वो थोड़ा किचन में जाती है, कुछ काम करती है, फिर से निकल जाती है। तो बताते हैं वो उसने साड़ी पहनी कैसे। एक्चुअली जब अनाया बाहर निकली थी तो मीरा फिर से आती है, कपट खोलती है अनाया वाला, वहाँ से वो साड़ी निकालती है जो कि अनाया ने छुपा रखी थी। उसे निकाल के वो वॉशरूम में लेके जाती है और थोड़ी बार रेडी होके आती है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है तो वही जाने। लेकिन जितनी खूबसूरत वो लग रही थी ना, काबिल तारीफ़ था। अनाया बोलती यार ये मीरा ही है क्या? हाँ, मुझे भी मीरा ही लग रही थी, कहीं उसकी बहन तो नहीं है? नहीं यार, मतलब इतनी खूबसूरत है क्या? मतलब मेरी। हाँ यार, तो बहुत लकी है यार। मतलब क्या क्या लग रही है यार ये। अब समझ आया तेरे भाई को इतना प्यार कैसे हो गया। वो तो मतलब सफ़ेद साड़ी के पीछे इनकी खूबसूरती इतनी ढकी पड़ी थी, लेकिन आज इन्होंने रंगीन पहनी है तो भाई ये तो रंगीन हो गई है। तो चुप रहे यार, ज़्यादा मत बोले। थोड़ी देर बाद पूरी तरीके से रेडी हो गए आ जाती है मीरा। अब बोलती है कि आप तैयार हो जाइए। वो जी 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 मैं जा रही हूँ, यही बोल के अनाया भी जाती है तैयार होने के लिए। लेकिन पता नहीं उसके फेस पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। अब नेहा बोलती है क्या बात है मीरा जी, आप तो मतलब छा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि अनाया के ऑफिस में जाऊँ और अनाया सारे लोग मुझे अजीब तरीके से देखें और अनाया को अजीब फील हो मेरी वजह से। अच्छा, तो आप ये सब अनाया की वजह से कर रहे हैं, अनाया के लिए कर रहे हैं? अनाया के लिए नहीं कर रही हूँ मैं, बस इसलिए किया है मैंने ताकि उनको अजीब ना लगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो सब लोग उनको जानते हैं ना। और अगर मैं उनके रेफरेंस पे जा रही हूँ तो बस मैं नहीं चाहती कि उनको अजीब फील हो। ऐसे ऐसी कोई नीड नहीं थी, आप खामखा सोच रहे हो। अनाया ऐसा कुछ नहीं सोचती है। अगर आपको कंफर्टेबल फील उस साड़ी में होता है तो आप वैसे कुछ वही पहन सकती हैं। नहीं वो ठीक ठीक है। अरे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। तभी पीछे से अनाया भी आ जाती है रेडी होकर, वो सुन लेती है, बोलती है क्या मतलब? मीरा जी, आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो वही साड़ी पहन सकती हैं जो आपको अच्छी लगती है, जो आप पहनना चाहती हैं। हाँ, मैंने बोला ज़रूर था किसी दिन कि आप कभी ये रंगीन कपड़े भी ट्राई कीजिए ताकि दुनिया आपको नॉर्मल नज़र से देखे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी खुशी के लिए
या फिर लोगों की खुशी के लिए अपना होलिया चेंज कर लो या फिर अपने कपड़े बदल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो चाहें वो पहन सकती हैं। मीरा कुछ नहीं कहती। तो वक्त हो जाता है ऑफिस आने का। मीरा ने सारे टिफ़िन वगैरह वो पैक करके रख दिए थे। एक्चुअली वो बोल देती है नेहा को, और अनाया बोलती है कि नेहा तो ऐसा कर, इनको लेके जाओ, मैं आ रही हूँ। यही बोल के जो अनाया थी वो पीछे आती है और मीरा नेहा के साथ चले जाती है, लेकिन उसने साड़ी बिल्कुल नहीं चेंज की थी, वो उसी साड़ी में जाती है। थोड़ी देर बाद पहुँचते हैं ऑफिस में। अब सिंपल थी, कोई लिपस्टिक नहीं थी, बहुत ही प्यारा सा फेस बना हुआ था, इतनी क्यूट लग रही थी। जैसे ही उतरती हैं तो वहाँ के लड़कों की नज़र तो भाई टिक जाती है मीरा के ऊपर, क्योंकि पहली बार एक लड़की को देख रही थी, वो भी इतनी सिंपल और स्वीट खूबसूरत। वो कहते हैं ना, असली खूबसूरती किसी मेकअप से नहीं, ऐसी सादगी से आती है, जो मीरा के पास थी। वही सादगी के साथ मीरा अंदर जा रही थी, तभी नेहा बोलती है कि अरे वो, मैं अब बताती हूँ। ठीक जाती है अनाया के केबिन के पास, अब वो खोल देती है केबिन, तो बोलते ये अनाया के केबिन है, आप है ना, आप ऐसे कीजिए यहाँ बैठिए। थोड़ी देर बाद अनाया आने वाली है, लेकिन अरे बैठिए, आप आपका ही है, आप समझिए क्या मतलब, अरे मतलब आपकी अनाया है तो आप ही बैठोगे ना यहाँ। नेहा को समझ नहीं आ रही वो क्या बोल रही है, वो भी मीरा के सामने है। अब मीरा कुछ बोलती नहीं है, बैठ जाती है मीरा वहीं दूसरी तरफ सीट पे, मेन सीट के अलावा जो सामने सीट होती है वहाँ जाके। थोड़ी देर बाद ही अनाया आती है, वो पूछती है नेहा से, कहाँ है मीरा, कहाँ है मीरा, मुझे क्या पता मीरा का, यार तू ही तो लेके आई थी। यार तो मुझे क्या पता, मतलब हो गया ऑफिस के अंदर थी तो तुम दिमाग खराब मत करे मेरा, बता तो कहाँ है। एक्चुअल में वो तेरे कैबिन में बैठी है। ओह अच्छा ठीक है, तो सीधी सी बात तो बता नहीं सकती, घुमा फिरा के बताना ज़रूरी है। ही मुझे मज़े आते हैं, चल ठीक है। वहाँ से निकल जाती है अनाया। थोड़ी देर बाद अपना कैबिन का डोर खोलती है, लेकिन जैसे वो बैठी देखती है ना, भाई उसे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मीरा जिस लुक में थी वो काफ़ी खूबसूरत थी। बैठी है अपनी सीट पर, बोलती है कि वो थोड़ी देर में सर आते होंगे, फिर मैं आपकी बात करा दूँगी। जी ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बात करोगे ना, हाँ हाँ मैं रहूँगी ना आपके साथ। वो मुझे बात करनी थी आपसे। क्या मतलब, हाँ आप बहुत अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है इन कपड़ों में तो आप वही पहन के आइए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है मेरा जी, आप मेरे लिए मत सोचिए। कोई बात नहीं, मुझे भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। ठीक है फिर, मुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही आती है श्रेया कि अरे अनाया जी, देखती एक लड़की बहुत ही खूबसूरत पीछे से बैठी हुई है, ये कौन है। अनाया देखती है कौन है, कौन, तुझे नहीं पता कौन है। आगे चल के आती है, बोलते अरे मीरा जी आप, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, वाह कितनी खूबसूरत लग रहे हो आप, मतलब मैं पहली बार आपको इस लुक में देख रहा, सो ऑसम, सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। होना है होती, हो गया तेरा, तुम किस लिए आई हो। अब वो एक्चुअली में सर बुला रहे थे, मतलब मामू, ठीक है हमारे, ये बोल के श्रेया चली जाती है, लेकिन वो अभी भी देखती हुई जाती है। अनाया मीरा को बहुत खूबसूरत लग रही थी, उठती है वहाँ से। और हाँ, वर्धमान सर की अभी भी शादी नहीं हुई थी, वो अपनी फैमिली में रहते थे, तो बाकी सब लोग थे, उनके बड़े भाई की वाइफ थी श्रेया थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही अनाया मीरा को लेके एंटर होती है, वर्धमान सर की नज़रें मतलब टिक जाती हैं मीरा के ऊपर, वो एकदम से खड़े हो जाते हैं उठते, जी 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 आइए आइए, वो अनाया, हाँ वो सर ये मीरा है, मैंने कहा था ना, मेरी दोस्त, हाँ वो बैठी बैठी बैठते हैं। पता नहीं क्यों लेकिन वर्धमान सर की नज़रें टिक जाती है मीरा के ऊपर, तभी बोलते हैं कि हाँ तो आपको सब कुछ बनाना आता है ना, क्या नाम बताया था आपने, मीरा, हाँ मीरा जी आपको सब कुछ बनाना आता है। हाँ मुझे वैसे तो सब कुछ आता है, और बाकी आप बता दिया मतलब बता देना जो भी आपके मेन्यू में रहेगा, मैं उस अकॉर्डिंग भी बना सकती हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइम आप डिसाइड कर लीजिए, आप कब तक आओगे। बस एक ही वक्त का खाना रहेगा यहाँ का जो भी है, एक्चुअल में सिर्फ इवनिंग फूड मिलता है यहाँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो मैं एक्चुअल में अनाया के साथ ही आ जाया करूँगी 9 बजे के ऐसे के समथिंग। हाँ हाँ, इतने सारे लोग का खाना है तो आप आराम से बना दिए, 12-1 बजे तक बनाइए, 2-2:30 बजे तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है। और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं कुछ लोग भी, तो हम अपने बिहाफ़ पे कोशिश करके अपने जानने वालों को जो पहले एम्प्लॉय लगे हुए थे उनको ही आपके साथ मतलब इंक्लूड कर सकते हैं। आप अगर उनके साथ कंफर्टेबल रहेंगी तो अच्छा रहेगा। जी सर। और रहा सैलरी का तो मैं बता चुका हूँ। तभी अनाया बोलती है कि जी सर मुझे पता है, मैं बता दिया है मीरा को, लेकिन अभी नहीं बताया है। तो अनाया बोलती है कि जी सर कोई और
नहीं नहीं, सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन वो सोचते कि पर श्रेया ने तो बोला था कि वो विधवा है, ये तो कहीं से विधवा लग नहीं रही है, ये तो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो वहाँ से तभी जो सर थे वो बोलते हैं कि ठीक है आप जाइए। मीरा को बोलता है, अब मीरा उठ रही थी, साथ में अनाया भी हैं, तभी बोलते हैं कि अनाया आप रुकिए, एक्सक्यूज़ मी, मुझे थोड़ा 2 मिनट बात करनी है। तो अनाया बोलते हैं कि आप बाहर वेट कीजिए, मैं आ रही हूँ। हाँ जी सर बोलते हैं, पर मुझे लगा था ये मतलब थोड़ा विधवा है। नहीं नहीं, हाँ मतलब सर है वो, नहीं उनके हस्बैंड नहीं है। अच्छा तो पहले शादी हो चुकी है इनकी? हाँ सर। हाँ वो बस, क्यों सर? नहीं वो एक्चुअली मैंने श्रेया के मुँह से सुना था। जी ठीक है चलते हैं, हाँ ठीक है। हाँ वो कल से स्टार्ट करें या फिर आज से? नहीं सर वो कल से ही स्टार्ट करें। ठीक है। यही बोल के जो अनाया थी वो भी निकलती है, मेरा बाहर खड़ी हुई थी। मोस्ट ऑफ लड़के उसे घूरे जा रहे थे, इतनी खूबसूरत जो लग रही थी। अब अनाया मीरा को अपने कैबिन में लेके जाती है, बैठे होते हैं। हाँ अनाया की अच्छी खासी मीटिंग नहीं थी। तभी अनाया बोलती है कि देखिए आपका टाइम तो अब पता ही चली गया, मैं आऊँगी, आप मेरे साथ ही आओगे। अगर आपका काम जल्दी हो जाता है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी, वो कल कल जैसा भी रहेगा। और सैलरी का ये है कि 50+ ही आपको मिलेगी यहाँ से, वो तो आप देख लीजिए। बट अनाया नोटिस करती है मीरा जितना अच्छा फील वाइट में करती है ना, वो इसमें नहीं कर पा रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो एक ही कपड़ा पहनती है, एक ही कलर का कपड़ा, और अब उसने कपड़ा चेंज किया तो उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। बोलती है अनाया कि कल से आप जो पहनती हो हमेशा वही पहन के आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं वो ठीक है, नहीं वो एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं चाहती, कोई बात नहीं, मैं ये कपड़ा पहन सकती हूँ। अनाया जी आप, आई मीन मीरा जी आप मेरे लिए ये सब कुछ कर रहे हो? नहीं मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ। ठीक है, फिर आज हम घर जाते टाइम आपके लिए कुछ और भी साड़ी ले सकते हैं, ठीक है। यही बोल के अनाया थोड़ा अपना लैपटॉप में काम करने लग जाती है। मीरा बैठी थी अनाया के सामने, उसे निहार रही थी बहुत प्यार से। लेकिन तभी थोड़ी देर में ही लंच आवर स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से अनाया बोलती है कि चले कहाँ? अरे चलिए आप, मैं बताती हूँ। कैंटीन एरिया की तरफ जाते हैं सब लोग। नेहा भी आ चुकी थी, थोड़ी देर बाद श्रेया भी आती है। अब बोल दिया था अनाया को, अनाया ने कि खाना आ गया तो तुम यहीं खाना खा लेना, यही बोल के जाती है श्रेया, उनके पास बैठती है। वही जैसे वो खाना खुलता है ना, श्रेया का मुँह, क्या बात है यार, क्या खाना बनाते हो आप, अब मज़े आएंगे, अब तो हमें रोज़ खाने को मिलेगा। ऐसा। वहाँ से मीरा बोलती है, अब वो दोनों तो अपना अपना टिफ़िन रख के खाना स्टार्ट कर चुके थे। एक्चुअली वो 3 टिफ़िन थे, अब तीसरा टिफ़िन था अनाया का। मीरा बोलती है कि मुझे नहीं खाना। अनाया पूछ लेती ना उसे, लेकिन अनाया बोलती है आप शेयर कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैं इतना नहीं खाते। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। अरे खा लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ से नेहा बोलती है, अरे तुझसे नहीं खाया जाए तो हमको दे दे भाई, हम भूखे हैं। मीरा बोलती है आप इनको, नहीं आप खाओगे मतलब आप खाओगे। इससे मीरा बहस नहीं करती, तो वो खाती है साथ में खाना उनके साथ में। पता नहीं क्यों, लेकिन आज उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो होता है ना कि एक ऑफिस वाला व्यू, एक्चुअल में ऑफिस है वो, मीरा है, अनाया है, नेहा, सारे लोग मिलके उसे एक कंफर्टेबल जोन फील करवाते हैं। तो अनाया, मीरा बहुत ज़्यादा खुश थी। चलिए गाइस, आज की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप। देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, आखिर कहाँ तक जाएगी ये मीरा और अनाया की जोड़ी। आई नो आज का एपिसोड कल के मुकाबले थोड़ा छोटा है, बट कुछ दिन तक एपिसोड ऐसे ही आएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड प्लीज़। खैर अगर आपने स्टोरी सुन लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच।